रामनगरी अयोध्या में ही कैसे हार गई बीजेपी। जमीन अधिग्रहण और मुआवजे का मुद्दा तो नहीं पड़ गया भारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे इस पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा सीट को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी 1-2 नहीं 15 से ज्यादा सीटें हार गई। फैजाबाद सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। यहां से लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने बाद ही अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। जो जमीनें गई यहाँ आवासीय मकान, उनका मुआवजा सही नहीं मिला और पुनर्वास के लिए हम लोगों को जमीन दी गई, कोई कागज पत्तर नहीं मिल रहा। हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है, पूरा टूट फूट सब मचा हुआ है। अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह वहां जमीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे को बताया जा रहा है। कई लोगों के घर दुकान तोड़े गए। दावा है कि कई लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया और बीजेपी अपनी अयोध्या सीट नहीं बचा पाई, जहां 4 महीने पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,460 वोट पा लिए और अयोध्या में खेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। माना जा रहा है कि ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। हारने का कुछ तो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं। हाँ। अब 2 बार की विधायक रह चुके थे पहले। हाँ। सांसद हो गए, आदमी को जलन होने लगी। ये प्रत्याशी मंत्री जी ने प्रत्याशी थोड़ा गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो यहाँ निकल जाते। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।